प्रिय आत्मन, प्रश्नोत्तर सत्संग सुनो भाई साधो के 26वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रश्नों के माध्यम से सत्संग की यात्रा पर चलते हैं। पहला प्रश्न, इसे होशियारपुर पंजाब से श्री राजेंद्र सिंह ने पूछा है, परमात्मा को कैसे जानें। पहले तो ये जानें कि परमात्मा क्या है। बहुत सारे मतांतर हैं, बहुत से लोगों का विश्वास है, बहुत सारे लोग परमात्मा को व्यक्ति के रूप में मानते हैं। इस्लाम में मान्यता है बहुत एक बड़े वर्ग के द्वारा कि 7वें आसमान के ऊपर अर्श पर खुदा रहता है, वो कोई व्यक्ति है। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी बहुत मान्यताएं हैं, बहुत सारे मतांतर हैं। नारायण स्वामी मत में मानते हैं कि परमात्मा व्यक्ति है और वही अवतार लेता है, उसी ने अवतार लिया और नारायण स्वामी के रूप में लिया। ऐसे भी और भी मतांतर हैं जिसमें मानते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति है, लेकिन वास्तव में परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा समष्टि है। ये सारा अस्तित्व परमात्मा है। एक गज़ल कभी हमने लिखी थी, दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तुम ही बता हम क्या करें। मेरे मुर्शिद ने कहा सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें। ये सारा आकाश जो तुम देखते हो ये परमात्मा है। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम आकाश की जीवंतता को जानोगे उसी दिन तुमने परमात्मा को जाना। इसलिए किस परमात्मा को जानना है ये हमें स्पष्ट होना चाहिए कि परमात्मा के रूप में आकाश की जीवंतता को जानना है। ये बाहर आकाश के रूप में फैला हुआ है और भीतर भी घटाकाश है। सभी प्राणियों के भीतर घटाकाश है, उसमें भी परमात्मा विराजमान है। भक्त कहते हैं कि वास्तव में परमात्मा तो विराट है, अनंत है, अखंड है, लेकिन हमारे भीतर भी वो विद्यमान है। और भक्त कहते हैं कि वो परमात्मा का चरण कमल है। चरण कमल को हम देख सकते हैं और फिर तो उसकी विराटता पूरे अस्तित्व में प्रकट है। तो पहली बात हमको ये जानना है कि परमात्मा के रूप में जानना किसको है, आकाश की जीवंतता को जानना है। लेकिन कैसे जानना है तुम्हारा सवाल है। तो पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि परमात्मा को जानने के लिए जो सारे उपाय किए जाते हैं, तो ये जाने कि परमात्मा को जानने के जो सारे उपाय हैं और कैसे लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं जाना जा सकता उन विधियों से, उन उपायों से, उन उपायों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। दूलनदास संत हुए, कहते हैं कैसे परमात्मा को जानने के प्रयास चल रहे हैं और इन प्रयासों से, इन उपायों से परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। कहते हैं दूलनदास, ना प्रभु मिली हैं जोग जापते। लोग क्या कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं। इससे परमात्मा नहीं जाना जा सकता। ना प्रभु मिली है जोग जापते, या ना पथरा के पूजे। मंदिरों में जाते हैं, पाषाण को पूजते हैं, पाहन को पूजते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मंदिरों में जाना ठीक नहीं है। हाँ, मंदिरों में देवता का निवास है। शिव मंदिर में भगवान शिव के का प्रतीक स्थापित है, उस प्रतीक के माध्यम से हम भगवान शिव से जुड़ सकते हैं। विष्णु मंदिर में जाओ, वहाँ विष्णु के प्रतीक के रूप में उनकी मूर्तियाँ स्थापित हैं। उन मूर्तियों के माध्यम से हम भगवान विष्णु से जुड़ सकते हैं। ऐसे ही नाना प्रकार के मंदिर हैं और उन मंदिरों में किसी न किसी विशेष देव की प्रतिष्ठा है और उसके माध्यम से हम उन देवों से जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इस मंदिरों में जा कर के या मस्जिद में जाके, गिरजा में जा कर के या कहीं भी जा कर के हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं, तो ये हमारा भ्रम है। उसी बात को इशारा कर रहे हैं। कहते हैं, ना प्रभु मिली है पौआ पखारे, और ना काया के भूंजे। बहुत सारे लोग बार बार स्नान करते हैं, बार बार चरण पखारते हैं और तप करते हैं, नाना प्रकार के तप करते हैं और अपनी काया को सताते हैं। कहते इस विधि से परमात्मा को नहीं पाया जा सकता।
ऐसे ही पलटूदास कहते हैं पूरन ब्रह्म रहे घट में। जैसे मैंने कहा सारा अस्तित्व परमात्मा है, ये सारा निराकार आकाश परमात्मा है, लेकिन हमारे घट में भी वो विद्यमान है। और कहते सठ तीरथ कानन खोजन जाई, लेकिन परमात्मा को ढूंढने लोग कहाँ जाते हैं? तीर्थ करते हैं, जंगल में जाते हैं। ऐसे परमात्मा नहीं मिलेगा। ढूंढन अंधग्रंथन में, ढूंढत अंधग्रंथन में। और लोग कहाँ खोजते हैं? वेद पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, बाइबिल पढ़ते हैं और सोचते हैं कि धर्म ग्रंथों को पढ़ करके हम परमात्मा को पालेंगे। तो कहते हैं पलटूदास कि नहीं, ऐसे नहीं तुम पा सकते। लिखी कागज में कहूँ राम लुकाही। व्यंग कर रहे हैं कि लिखे हुए कागज में, आखिर किताबें हैं क्या? कागज पर कुछ लिखी हुई बातें हैं, क्या उसमें छुपा हुआ राम है? क्या उसमें परमात्मा छुपा हुआ है? नहीं, इन विधियों से हम परमात्मा को नहीं पा सकते। तो अब आओ मनन करते हैं कि परमात्मा को फिर कैसे पा सकते हैं। परमात्मा को जानने का 8 सोपान है, 8 चरण है। और जिसने भी परमात्मा को पाया इसी तरह परमात्मा को पाया। कम से कम 99% लोगों ने इन्हीं 8 सोपानों के द्वारा परमात्मा को पाया। पहला चरण क्या है? पहला चरण है कि पहले नाद को जानो, अनाहत नाद को जानो, ओंकार को जानो। इसको कई नामों से पुकारा गया है। प्रणव है, उद्गीत है, सदाए आसमानी है, बांगे आसमानी है, और भी कई नाम है, सार शब्द है, सतनाम है, नाम है, राम है। तो पहले नाद को जानो, अनाहत नाद को जानो, जो हमारी आत्मा में भी गूंज रहा है और पूरे समष्टि में चारों तरफ उसी की गूंज विद्यमान है। तो पहले उसको हमको जानना है। और इस बारे में कहते हैं, यारी साहब कहते हैं, तब तक लग खोज चला जावे, जब लग मुद्दा नहीं हाथ आवे। नाना प्रकार से हम खोज करते हैं, परमात्मा की खोज करते हैं, लेकिन मुद्दे की बात क्या है? मुद्दा की बात ओंकार है। पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। परमात्मा का बोधक तत्व क्या है? प्रणव है, ओंकार है, नाद है। जब तक उसको नहीं जानोगे तब तक परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। इसलिए यारी साहब कहते हैं कि नाना प्रकार के लोग ध्यान करते हैं, नाना प्रकार की तपस्या करते हैं, योग करते हैं, लेकिन जब तक उस नाद का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम परमात्मा को नहीं जान सकते। इसलिए पहला प्रयत्न ये होना चाहिए कि हम नाद को जानें। लेकिन जानेंगे कैसे? बिना सद्गुरु के उसे नहीं जाना जा सकता। इसलिए जब गुरु नानक देव जी को इल्हाम हुआ तो पहली जो घोषणा की, उन्होंने क्या कहा? एक ओंकार सत्य नाम, कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी संभम गुरु प्रसाद। वो परमात्मा क्या है? एक ओंकार है। ओंकार की तरह वो गूंज रहा है, सत्य नाम, और वही एटर्नल है, शाश्वत है, नाम की तरह है, नाद की तरह है। और कर्ता पुरुष, वही सृष्टि का कर्ता है और निर्भव है, उसे किसी बात का डर नहीं है। निर्वैर है, वो किसी का वैरी नहीं है या उसका कोई वैरी नहीं है। और अकाल मूरत, और वो कालातीत है, वो काल में बंधा हुआ नहीं है। और अजूनी, वो अवतार लेकर के योनि में नहीं आता है। और स्वयंभम, उसको किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयंभू है। लेकिन मिलेगा कैसे? गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा के द्वारा मिलेगा। बिना गुरु के परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। कहते हैं इसी बात को पलटू साहब, कहते तीर्थ में बहुत हम खोजा, नाना प्रकार के तीर्थ गए, उसको बहुत खोजा, वहाँ तो ना ही कछु पाया। लेकिन वहाँ हमें परमात्मा नहीं मिला। मूरत को पूज पछताने, बहुत मूर्ति पूजा भी हमने की, लेकिन बाद में पछताने के सिवा, हाथ मलने के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगा। और नज़र में ना ही कछु आया, लेकिन परमात्मा हमें दिखाई नहीं पड़ा। दास पलटू जब ही पाया, गुरु के चरण चित लाया। जब गुरु से मेरा नाता जुड़ा, कहते हैं पलटूदास, कि हमने तब परमात्मा को जाना। इसलिए स्वामी जी महाराज राधा स्वामी मत के प्रवर्तक हैं, बड़े प्यारे संत हैं। कहते हैं शब्द बिना सब थोथा ध्यान। कितना भी ध्यान करो, अगर ओंकार का ज्ञान नहीं है तो सब बेकार है। आज शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, अगर शब्द अर्थात ओंकार को अगर तुमने नहीं जाना तो सारा ज्ञान तुम्हारा
निरर्थक है। इसलिए शब्द छोड़ मत अरे अजान, ना राधा स्वामी कहे बखान। इसलिए ओंकार को मत छोड़ो, ओंकार को छोड़ करके परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। इसलिए ओशो धारा में हम ध्यान समाधि से शुरू करते हैं कार्यक्रम, जिसमें हम ओंकार को जानते हैं और फिर दूसरा तल श्रुति समाधि में उस ओंकार के माध्यम से हम समाधि में जाते हैं, उस ओंकार को गहराते हैं, उस ओंकार से नाता जोड़ते हैं और अंत में यह भी जानते हैं कि वह नाद हमारे भीतर केवल बज ही नहीं रहा है, मैं स्वयं नाद हूँ। ये पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव क्या है? नूर को जाने, दिव्य आलोक को जाने। हमारे भीतर घटाकाश में परमात्मा जगमगा रहा है, उसको जानना है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है। परमात्मा का दीपक वो घट घट में सबके भीतर वो दीपक जल रहा है, उसकी ज्योत जल रही है, लखे नहीं अंध है। अंधे को दिखाई नहीं पड़ता। किस अंधे को दिखाई नहीं पड़ता? ये पूरे संसार में 1% से भी कम लोग फिजिकली ब्लाइंड हैं, जो देख नहीं पाते, या फिजिकली बहरे हैं, जो सुन नहीं पाते। लेकिन 99% लोग स्पिरिचुअल ब्लाइंड हैं और स्पिरिचुअल डेफ हैं। स्पिरिचुअली अंधे हैं, आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं और आध्यात्मिक रूप से बहरे हैं। क्यों? क्योंकि वो अनाहत नाद को नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा का दिव्य आलोक जो हमारे भीतर जगमग कर रहा है, उसे हम नहीं जान पाते। इसलिए कबीर साहब बिल्कुल ठीक कहते कि घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है। लेकिन आदमी आध्यात्मिक रूप से अंधा है और उस दीपक की रोशनी को जो हमारी आत्मा में जल रहा है, उसको हम नहीं देख पाते। घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, और लखत लखत लख परे कटे जमफंद है। लेकिन धीरे धीरे अगर पूरा गुरु के गाइडेंस में अगर उसको देखते रहो तो दिखाई पड़ता है। और जिस दिन वो दिव्य आलोक का ज्ञान हो जाता है, उस दिन तुम मुक्त हो जाते हो। उस दिन कहते हैं कि वो जो जम का फंद है, वो जो बंधन है, वो कट जाता है। राजस्थान के दरिया साहब इसी बात को कहते हैं, दरिया सूरज उगिया चहुदिश भया उजास, और नाम प्रकाशे देह में तो सकल भरम का नाश। कहते हैं दरिया सा परमात्मा का सूरज तो चारों तरफ उगा हुआ है। दरिया सूरज उगिया चहुदिश भया उजास, चारों दिशाओं में उसका उजियाला फैला हुआ है। और नाम प्रकाश देह में जब घट में उसको तुम देखना शुरू करते हो, तो सारा भ्रम जो परमात्मा के नाम पर तुमने पाल रखा है, वो भ्रम विदा हो जाता है। ओशो धारा के तीसरे तल का कार्यक्रम निरति समाधि है। निरति समाधि में आके परमात्मा के उस आलोक का तुम दर्शन कर पाते हो। तीसरा चरण परमात्मा को जानने की दिशा में क्या है? आत्मा को जाने। आत्मा को जानना बहुत बड़ा पड़ाव है और इसके लिए 8 चरण है कि अपने आत्मा को तुम जान सकते हो। क्या है? पहला, दृष्टा, अर्थात बाहर का एक जगत है, लेकिन भीतर का भी एक जगत है जो बाहर के जगत का प्रतिबिंब है, जहाँ तुम्हारे विचार है, सांस है, भाव है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको देखो, उसके प्रति जागो, जिसको हम दृष्टा कहते हैं। और भी भीतर जाओगे तो निराकार है, उस निराकार के प्रति जागो, जिसे हम ध्यान कहते हैं। और फिर जब एक बार उस निराकार को जाना, तो उसके स्मरण में जीना है, जिसको हम साक्षी कहते हैं। और फिर और भी भीतर बाहिर जगत छूट गया, अंतर जगत छूट गया, रह गया कि केवल वो अंतर आकाश, और उसके प्रति जागो, उसको तथाता कहते हैं। और फिर और भी अंदर जाओ तो उस भीतर के घटाकाश में नाद विद्यमान है, नूर विद्यमान है, अमृत विद्यमान है, और बहुत दूसरे आयाम है, उमंग है, मंगल है, आनंद है, प्रेम है। अब उसको जानने वाला वो जो विद्यमान है, जो ज्ञेय तत्व है जिसको कहते हैं, उसको जानो। और फिर ये जानो कि कौन जान रहा है नाद को, कौन जान रहा है नूर को, अर्थात जो चैतन्य ज्ञाता है उसको जानो। और फिर उस अंतर आकाश से मिलके एक हो जाओ, उसमें लीन हो जाओ, जिसको पतंजलि समाधि कहते हैं। और फिर एक दिन जानोगे कि वास्तव में ये जो चेतन अंतर आकाश है, यही आत्मा है और यही मैं हूँ, और इसको आत्मज्ञान कहते हैं। तो परमात्मा को जानने की दिशा में ये जो महत्वपूर्ण जो तीसरा पड़ाव है, आत्मज्ञान, इसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं। लेकिन एनलाइटनमेंट के बियॉन्ड एनलाइटनमेंट भी
यात्राएं हैं परमात्मा को जानने की दिशा में। जैसे कि अब चौथा पड़ाव अद्वैत ज्ञान है, अर्थात कि मेरी आत्मा और परमात्मा क्या है, दोनों का अंतर संबंध क्या है। संबंध ये है कि आत्मा अंश है और परमात्मा अंशी है, और आत्मा बूंद की तरह है, परमात्मा सागर की तरह है। एक दिन बूंद सागर में खो जाती है, बस तू ही तू रह जाता है। हम परमात्मा के एक्सटेंशन हैं, परमात्मा हमारा, परमात्मा में हम एक दिन खो जाना है, उसके साथ एकत्व जान लेना है, यह द्वैत ज्ञान है। और फिर अगला पांचवा पड़ाव कैवल्य ज्ञान है कि हम उसके एक्सटेंशन तो हैं ही, लेकिन असली बात है कि वो भी हमारा ही विस्तार है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। इसको कहते हैं कैवल्य ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि। और ये पांचवा पड़ाव है। छठा पड़ाव निर्वाण ज्ञान है कि यहाँ मैं और तू भी जहाँ खो जाता है, एक ही अखंड परमानंद सत्ता बच जाती है, उसको कहते हैं निर्वाण ज्ञान। और ये छठा तल है, छठा चरण या छठा सोपान कह सकते हो। सातवां सोपान ब्रह्म ज्ञान है। अब उसके बाद अब खुली आंखों से परमात्मा को जानना है। इसको ओशोधारा के 15वें से 28वें तल में हम जानते हैं कि ये परमात्मा चैतन्य है, जीवंत है, और उसको जब हम जानते हैं और फिर उसके प्रेम में पड़ते हैं तो इसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। सहज सुमिरन से लेकर चरैवेति तक इसके लिए कार्यक्रम है। और इस बात के लिए शंकराचार्य कहते हैं उत्तमो ब्रह्म सद्भाव, कहते हैं ब्रह्म को जान करके और ब्रह्म भाव में ब्रह्म के अस्तित्व से जुड़ करके जीना, इसकी इशारा करें कि यही सबसे उत्तम साधना है, उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। तो इसको हमको अचीव करना है। इसीलिए ओशोधारा के कार्यक्रमों में सबसे अंतिम कार्यक्रम का नाम हमने चरैवेति रखा है। चरैवेति क्या है? ब्रह्म को तुमने जान लिया, लेकिन अब ब्रह्म को जीना है। अगर तुमने ब्रह्म को जान करके ब्रह्म को जीना नहीं शुरू किया तो तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान भी खो जाता है, एक तरह से वहाँ से पतन शुरू हो जाएगा। अगर हम ब्रह्म को जान करके ब्रह्म की स्मृति में, ब्रह्म के सुमिरन में अगर नहीं जीते हैं। इसलिए चरैवेति क्या है? सांस सांस सुमिरो गोविंद। अब हर सांस में ब्रह्म की याद में जीना है। इसलिए कबीर हमने एक गज़ल लिखी थी, इश्क के एहसास का हम क्या करें, इस अनूठी प्यास का हम क्या करें, बिना रब की याद के चलती नहीं। कहते बिना रब की याद के चलती नहीं। जैसे सांसों ने बगावत कर दिया है कि पहले रब की याद करो और फिर हम चलेंगे, इस अनूठी प्यास का हम क्या करें। ऐसी प्यास तुम्हारे मन में, तुम्हारे भीतर प्राणों में पैदा हो जाए तो फिर चरैवेति घटित होता है। पहले प्रश्न पर चर्चा को हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।